इतिहास का एक पन्ना हूँ मैं, मजहबी तहजीब का आईना हूँ मैं, गालिब के गज़ल का हर अल्फाज हूँ मैं। मेरे उल्फत में बसे हैं लाखों दिल, उन दिलों की जुस्तजू से बना एक शहर हूँ मैं। पुरानी दिल्ली मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति की विरासत, ये गवाह है उस इतिहास का जिस पर हमें आज भी नाज है। वक्त बदला, समाज बदला, हालात बदले, विज्ञान और तकनीक ने दिल्ली की तस्वीर को बदला। मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी, फ्लाईओवरों ने जाल फैलाया, पर यह शहर आज भी वहीं खड़ा है। शायद यह ज़रूरत है यहाँ के उन बासिंदों की जिनके ख्याल में असली दिल्ली तो यही है, जो बसी है उनके दिल में, जिसकी भीड़ में उन्होंने उम्र गुजारी है, जिनके सपने इन तंग गलियों से होकर गुजरे हैं और आसमान को छुआ है। हालात बदलने वाले हैं। आने वाले सालों में पुरानी दिल्ली बिल्कुल हाईटेक नज़र आएगी। अतिक्रमण को हटाया जाएगा, अस्त व्यस्त सड़कों को ठीक किया जाएगा, फुटपाथों को हटाया जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा उन जर्जर मकानों को जो कई सालों से यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये सब होगा दिल्ली के उस मास्टर प्लान के तहत जिसका उद्देश्य है दिल्ली को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाना। आइए हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार के इस मास्टर प्लान का उद्देश्य क्या है। सरकारी आंकड़ों की माने तो शहर की कुल आबादी की 15% जनसंख्या पुरानी दिल्ली में वसी है। जर्जर मकान, पुरानी हवेलियां, अनियमित व अव्यवस्थित बाजार, तंग गलियां, अवैध निर्माण, ये सब बड़ी आबादी का नतीजा है। Yes, crowded, very crowded. How? It's old city naturally, so the roads are not wide. It's congested. A lot of people live here. And it's more true Delhi. Okay, the new Delhi to me is a village, grown-up village where snobbish people live. That's my definition. Because after 10 o'clock you cannot find a taxi to take you any place. Okay, and then Delhi should be a place where I should be able to take a cab anytime I want. सरकार का मानना है कि आवाजाही के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले रिक्शे और ठेले भी इस भीड़ को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें हटाकर यहाँ CNG बसों को उतारा जाएगा। इससे भीड़ कम होगी और पार्किंग की सुविधा बढ़ेगी, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण रोका जा सकेगा। बात यही नहीं खत्म होती। Yeah, definitely, because it was planned for a very less usage, less pedestrian traffic, less people. Now there are so many people who are using it. People who just come to visit that place and then go off, and I think it's become more congested and generally so it is definitely different from, and especially from a place like South Delhi, it is definitely very different. सरकार इन जर्जर मकानों और पुरानी हवेलियों को हटाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का मन बना रही है और तंग गलियों और फुटपाथों पर सजे खाने पीने की दुकानों को हटाकर सिटी सेंटर और फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। मकसद साफ है, पुरानी दिल्ली को साफ सुथरा और हाईटेक बनाना। गर्मा गर्म पराठे, चटपटे गोलगप्पे, गरम जलेबियाँ, मीठी रेवड़ी, इन सब के मेल से बनती है पुरानी दिल्ली। पराठे वाली गली, जलेबी व चौक पहचान है इस पुरानी दिल्ली की। परेशानियों का सिलसिला यही नहीं खत्म होता। व्यापार की नज़र में पुरानी दिल्ली की एक खास अहमियत है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लाजपत राय मशहूर है, तो वहीं खारी बावली के मसाले। यहाँ दिन भर करोड़ों का व्यापार होता है और देश भर में यहाँ के सामान मशहूर हैं। सरकार मास्टर प्लान के तहत इन सब को बदलने जा रहा है। अब सवाल सबसे अहम ये उठता है कि जिस बाज़ार को एक दशक लगा है पैठ बनाने में, क्या सरकार उसको वही शक्ल दे पाएगा? मास्टर प्लान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पुरानी दिल्ली के उन व्यापारिक बाज़ारों को फिर से बसाना जिसे कमर्शियल एरिया के दायरे में लिया गया है। बाज़ारों की गहमा गहमी, चहल पहल, लेन देन करते लोग,
ठेले पर लदे माल, सरों पर ये भारी टोकरे, भागते पैरों से धूल, सब कुछ बदल जाएगा। चावड़ी बाजार, सदर, खारी बावली, लाजपत राय और जाने कितने पुराने बाजार कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि सरकार इन्हें होलांबी कला और बवाना में बसाने जा रही है। सब कुछ बदल जाएगा, ऐतिहासिक धरोहर, दशकों पुराना बाजार और शायद यह विरासत भी। यही नहीं, मीना बाजार मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति का वह आईना जिसमें सदियों पुराना वो शाही अंदाज झलकता है, उन शौकीनों का अंदाज झलकता है जिसके लिए पुरानी दिल्ली मशहूर थी। इतिहास के पन्नों का मीना बाजार, दुनिया के सबसे बड़े शाही वंश की विरासत, वह बाजार जहां आज भी मनियों से जड़े हार, लाल चुनरी, रंग बिरंगी चूड़ियां, छनकती पायल, लहंगा चुन्नी, महिलाओं के परिधान, सब कुछ यहाँ मिलता है इन दुकानों में जो कितनी सदियों से जिंदा हैं। सब कुछ मिट जाएगा, यह वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी, पर क्या केवल इस कीमत पर, जहाँ कल क्या होगा किसी को ये पता भी नहीं। सच मानिए तो कोई भी प्लान कागज़ के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। मास्टर प्लान उन गुजरे हुए बरसों को ढांपने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं। वजह साफ है कि अधिकारी करप्ट और नकारा होते हैं। प्लान तो बनते हैं पर उन पर अमल नहीं होता, खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये बाजार जिन्हें वर्षों लगे पैठ बनाने में, पहचान बनाने में, क्या आने वाली ज़िंदगी ऐसी ही होगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। किसी भी प्लान को ज़िंदगी मिलती है उन लोगों के ईमानदारी और कमिटमेंट से जिन पर इस शहर को चलाने का जिम्मा होता है। लोगों को उस जिम्मेदारी का सबूत चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। बदलाव किसे अच्छा नहीं लगता अगर वो किसी के बेहतरी के लिए हो। आने वाला कल क्या होगा इस किसी को पता नहीं, ये तो सुनिश्चित होना चाहिए। किसी भी प्लान की नाकामी की सज़ा किसे मिलनी चाहिए यह भी तय हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी को भी अंधकार न देखना पड़े। बदलते तस्वीर का यह सफ़र आपको कैसा लगा? आप हमें लिखे jims@news.com पर। हमें आपके सुझावों और विचारों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।